नमस्कार टू एवरीवन। ऐसा है, आज हमारा जो मास्टर क्लास है वो रेमेडी के ऊपर है। रेमेडी हर ऑकल्ट वाले के लिए बहुत जरूरी है, वो चाहे किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे वो टैरो रीडिंग में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो या वास्तु में हो, किसी फील्ड में हो, उसके लिए बहुत जरूरी है रेमेडी। रेमेडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टोटका वाला रेमेडी, एक होता है नेचुरल रेमेडी। ये डिफरेंस सदैव याद रखना। टोटके को मैं बोलता हूं चले तो चांद तक चले, नहीं तो बेड़ा गर्क कर देता है। टोटके ज्यादातर फायर खोलते हैं जब हम टोटके करेंगे। अब सबसे पहले मैं बेसिकली आई लव द क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी। शुक्र से आठवां, शुक्र से सातवां, इन चक्रों में कभी नहीं पड़े, कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी जब तक आपको क्लासिकल नहीं पता। आई सैल्यूट टू दोज टीचर जो क्लासिकल को बड़े अच्छे ढंग से ट्विस्ट कर देते हैं, लेकिन आप प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता क्लासिक का। दैट्स व्हाई यू कंफ्यूज्ड, और थ्रू आउट द लाइफ यू कुड नॉट लर्न द एस्ट्रोलॉजी। यही ड्रॉबैक है। इधर आते हैं, देखिए गणित का जो पार्ट होता है मैथ एस्ट्रोलॉजी का, दैट इज बीइंग कॉल्ड ब्रह्मा। और जो फलित का पार्ट होता है दैट इज बीइंग कॉल्ड लॉर्ड विष्णु। और थर्ड जो रेमेडी का पार्ट होता है दैट इज बीइंग कॉल्ड लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा। सृष्टि शिव शक्ति से चलती है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने लिखा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। हमारा श्रद्धा विश्वास ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं, आपकी श्रद्धा हो तो मेरे को व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा। किसी ने, मेरे को मालूम नहीं है, बहुत अच्छे सज्जन होंगे, कोई मेरी वीडियो देखते रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट कभी नहीं रहे, पर मेरी वीडियो देखते हुए उन्होंने लिखा, कल मैं पढ़ रहा था कि सर आपकी वजह से मैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन गया। मैंने कहा भाई मेरी तरफ से ब्लेसिंग, आप और आगे जाइए। आई फील हैप्पी। अब बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, और मेरे को, मैं इसमें वीडियो में अपना यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सएप नंबर भी लिख दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ सभी के लिए। इस युग में किसी को भी अपना कुल देवता नहीं पता। शास्त्र कहता है जब भी कष्ट हो आप अपने कुल देवता का आह्वान करें, वो सबसे पहले मदद में आएंगे। दे आर योर बॉडी गार्ड्स। आपको नहीं पता ना, कोई बात नहीं। आप सुबह पूजा में इतना हाथ जोड़ के बोल दीजिए, ओम कुल देवता भ्यो नमः। हो गया संस्कृत। दो बिंदु लगाने से विसर्ग लगता है कि, और संस्कृत बन जाती है। अच्छा, अब आपने कुल देवता भ्यो नमः बोल दिया, आपके कोई भी तो आराध्य होंगे। आप विष्णु की पूजा करते होंगे, विष्णु का स्वरूप राम है, कृष्ण है, शिव की पूजा करते होंगे, हनुमान जी की। तो जब भी आप पूजा करें, कुल देवता के बाद ये जरूर बोले, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। अपने इष्ट को प्रणाम जरूर करें। हम लोग पूजा कर लेते हैं पर इष्ट को प्रणाम नहीं करते हैं। इष्ट देवताभ्यो नमः, ये परम आवश्यक है। तीसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, चमत्कार ना हो तो मेरे को आप कहिएगा, लिख सकते हैं आप। वो ये है, जिस तिथि को आप पैदा हुए, सेलिब्रेट योर बर्थडे ऑन दैट डे, सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। आप इसे कॉन्जिक्यूटिवली करते रहिए 3-4 साल, चमत्कार आपको दिख जाएगा। पहले साल से ही दिखेगा, ऐसी बात नहीं है, किसने कहा नहीं दिखेगा। होता क्या है कि हम रामनवमी नवमी तिथि को मनाते हैं। अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी पर ही बर्थडे मनाया जाता है, पर हमारा अंग्रेजी वाला बेड़ा गर्क हो रखा है। अब मान लीजिए आप 15 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप मना लीजिए ना अंग्रेजी का बर्थडे। बट आप शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पैदा हुए हैं, आप सेलिब्रेट करके देखिए अपना बर्थडे। आपको चमत्कार दिख जाएगा लाइफ में। यू विल एंजॉय द लाइफ, क्योंकि उस तिथि को है। अब मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं विद एविडेंस। भगवान श्री राम चैत्र मासे शुक्ल पक्ष से नवमी तिथि को हुए थे। तो नवमी तिथि के अधिदेव भगवान सदाशिव हैं, रामेश्वरम। शिव लिंग की स्थापना की थी लंका पर चढ़ाई के लिए।
आप किस तिथि को पैदा हुए, उसके देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को पैदा हुए थे। अष्टमी की अधिदेव भगवती दुर्गा है। दुर्गा की आराधना करने से जीवन में तरक्की होगी। करके देख लो जितने मर्जी टोटके। मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात सभी को सिखाता हूं, सबसे पहले क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के मास्टर बनिए, मास्टर। कोई आपके बकिए ना उधेड़ सके। मैं इस तरह से सिखाता हूँ, टीचर बनाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, नितिन चतवार अहमदाबाद से हैं। ही टोल्ड मी, ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, करोड़ों का बिजनेस है। बोला सर आप टीचर बनाते हैं, आप पढ़ाते नहीं हैं, आप उसमें बारीकी पकड़िए। इसी तरह रेमेडी में भी बारीकी पकड़िए, बिना सिर पैर की कोई रेमेडी मत कर लेना, वो फायर खोलती है। मैं बता रहा हूँ, लॉजिक की रेमेडी होनी चाहिए। आगे मैं बड़ी सुंदर सी बात बता रहा हूं कि रुद्राभिषेक सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अभी जितनी भी रिसर्च हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, यू कांट इमेजिन। आप पढ़ लीजिए, लिटरेचर गूगल पर अवेलेबल है, सर्च कर लीजिए। सभी जगह शिवलिंग प्राप्त हो रहे हैं। रुद्राभिषेक करने से हमारे जीवन में जल्दी प्रॉस्पेरिटी आती है। जो कहते हैं ना नहीं आती, देख ले चमत्कार, मैं उसे बता देता हूं। मान लीजिए, अब मैं जैसे एक शिवलिंग दिखाता हूं आपको। नाउ वी आर कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट देयर आफ्टर, कि ये शिवलिंग है। अब इस शिवलिंग के अंदर के मीनिंग भी समझिए। हम लोग डाल देते हैं सीधा। मैं क्लास में आपको एक टेक्निक रिवील करूंगा। तो मैं तो आज, मेल होता है, मैं उसे गालियां भी निकाल देता हूँ। मैंने, तेरा तो भगवान भी नहीं भला करेगा, तो नाच पीट रहा है अपने हाथ से। आई टीच यू इन द क्लास द बेस्ट सीक्रेट ऑफ इट। भगवान शिव के इस तरफ ये हैं गणेश जी, यहाँ है कार्तिकेय जी। पहले 2 बूंद यहाँ डालिए, 2 बूंद यहाँ डालिए। ये जो लहरी है पीछे की तरफ से आ रही है, ये है भगवती। इन पे डालिए, तत्पश्चात इधर आइए शिवलिंग पर। उसके बाद धार डालिए। तब जो है आपकी जो है पूजा जो है सफल मानी जाती है शिवलिंग के ऊपर। अगर आप दही से, याद रखिए, एक और बात बता देता हूं, लोग गलती ना करें प्लीज। आई हैव ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि बताने वाले को भी दोष लगता है अगर वो ढंग से नहीं बताता। ये नियम है शास्त्र के। शास्त्र में गाय को द्विज कहा है, ब्राह्मण और गाय को द्विज कहा है। द्विज का मतलब होता है जिसका दूसरा जन्म हो जाए। पशुओं की योनि में लास्ट योनि गाय की होती है, उसके बाद मनुष्य योनि में जीव का प्रवेश होता है। ये नियम है। दूसरा, ब्राह्मण को द्विज क्यों कहता है? वो साधना करता है, त्रिसंध्या करने के कारण उसका परमात्मा की ओर, ईथर बॉडी की ओर चला जाता है। बात समझ आया ना? एक एक तो हमारी फिजिकल बॉडी है, बट उसने अपनी बॉडी को ईथर की तरफ ले गया, उसे द्विज कहा जाता है। गाय को द्विज कहा गया है। तो सदैव पूजा में गाय का घी, गाय का दूध लीजिए। भैंस का मत लीजिए, भैंस जड़ होती है। भैंस का बच्चा 1 लाख भैंसों में अपनी माँ को नहीं पहचान सकता। दिस इज अ साइंटिफिक, जिसे लगे चेक करके देख ले। लेकिन गाय का बच्चा अपनी माँ को 1 लाख गाय में भी पहचान लेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गाय का बच्चा पैदा होते ही भाग लेता है, भैंस का बच्चा सो जाता है, जड़ है वो। इसीलिए आप जो कलकत्ता से हैं, अभी सज्जन से मेरी बात हो रही थी, वहां भगवती को महिषासुर मर्दनी, महिष क्या है? दैट इज भैंसा। मालूम है, फिर भी भैंस का दूध पिएंगे। मैंने अपने बच्चों को कभी भी भैंस का दूध नहीं पीने दिया। आई नेवर यूज, ना तो घी ना दूध, गलती से भी नहीं। वो चेतना भ्रमित करता है, जड़ को करता है, बुद्धि को। अब जो भी आइटम है रुद्राभिषेक के बता रहा हूं, वो सब गाय के ही दूध से होने चाहिए। अगर आप दही का रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। स्त्री को अधिकार नहीं है शिवलिंग पर मलने का। जेंट्स मल सकते हैं शिवलिंग के ऊपर।
क्लियर है? इससे हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम स्ट्रांग होगा आपका बॉडी का, विटामिन डी स्ट्रांग हो जाएगा। जिसे डाउट हो मुझे महीने बाद लिख सकता है, बट यू हैव टू डू इट ऑन ए डेली बेसिस। इट डजंट मीन मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, 23.5 साल से ऊपर हो गए हैं, कुछ इंटेलिजेंट लोग आ जाते हैं, कहते हैं सर कब करना है? मैंने कहा रोटी कब खानी है पहले तो ये बता। मतलब तू उपाय करने की बजाय उससे जान छुड़वाना चाह रहा, पहला पहली सोच ही तेरी नेगेटिव है। डू इट ऑन अ डेली बेसिस, मेक अ टाइम टेबल। आपको जब सुविधा लगे, जो डॉक्टर ने कहा सुबह 6 बजे जाना है, आपसे 9 बजे जाया जाता, आप 9 बजे चले जाओ। कलयुग है, इतना कम है कि आप कलयुग में भगवान के सानिध्य में हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। अब फालतू के वहम लेते रहो जी, ये करो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जी बुधवार को गाय को ना चारा खिलाने से बुध मजबूत होगा, क्यों बाकी दिन उसने फास्ट रखा है? मूर्खों की कमी नहीं है। मैं मंडे को बैंक में जाऊंगा या सैटरडे को जाऊंगा तो मेरी पासबुक के एंट्री में डिफरेंस आ जाएगा? क्या यार पागल है? रेमेडी तो बुद्ध की ही हो रही है ना, तूने तो आइटम बुद्ध का ही डाला है। दिस इज नॉट ए कंपलसरी कि आप बुधवार को ही दे। ये पागल बनाने की थ्योरी है, जिसे देखो बुधवार का कर रहा है। मैं कहता हूँ इन चक्रों में मत पड़ा करो भैया, तुम्हारी रेमेडी हो गई। अब मान लीजिए मैंने किसी से, आप में से कोई बैठा है, पैसे 100 रुपए उधार लिए, भैया मैं मंगल को दूं या संडे को दूं, आपके पैसे मिल गए ना, मुद्दा खत्म हो गया। द सेम कॉन्सेप्ट ऑन द प्लैनेट्स रेमेडी। सदैव याद रखिए, अपने आप को बांध के मत रखिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा अनंत है, तुम खाम खाम में बंधन में पड़ रहे हो। डोंट डू इट सच काइंड ऑफ ए बंधन। लॉजिक को पढ़ो। मैंने 18 पुराण पढ़े हैं, 4 वेद पढ़े हैं, और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है, सारा लिटरेचर पढ़ा है। ऐसे नहीं मैं इन चीजों पर पहुंचा, वहां भागवत कथा में रेमेडी बहुत जबरदस्त छुपी हुई है। अब आपको मैं एक बताता हूँ, आप गणेश पुराण पढ़िए, 17वां अध्याय या 16वें अध्याय में, मैंने अभी सारे ही ग्रंथ किसी लाइब्रेरी में डोनेट करा दिए किसी को रिक्वेस्ट करके। आप देखिए उसमें वर्जित है नाम, सभी राक्षस पत्नियों के नाम थे ये। माया, मायावती, ममता, रेखा, बिंदु, ये सब राक्षस पत्नियों के नाम थे। जिन भी फीमेल के नाम होंगे, भाई साहब उनकी लाइफ में 101 प्रॉब्लम है। या तो उनकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो गृहस्थ आश्रम डेड है, क्योंकि नाम ही गलत है। चेक कर लीजिए, मायावती जी का विवाह नहीं हुआ, ममता जी का विवाह नहीं हुआ, एविडेंस है ना। अब फिल्म इंडस्ट्री में रेखा जी हैं, उन्होंने मैरिज करी थी, एक कोई मिस्टर गुप्ता थे, वो एक्सपायर कर गए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रेखा जी ने किया। तो इस तरीके से नाम रखने का व्याख्या ये इन फालतू किताबों में नहीं है, वहां गणेश पुराण में है, वहां जाके पढ़ो, वहां मिलेगा जो मैंने अभी आपको बता दिया। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपके बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, तो या तो शक्कर लीजिए, शास्त्र में शक्कर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर देसी खांड आती है, तीसरे नंबर पर चीनी आती है। दूध में डाल करके रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, ज्यादा चक्करों में पड़ो मत। क्लियर है? शास्त्र खुद कहता है, जो शास्त्र सम्मत है या जो प्रचलन में है, जिसका वजन ज्यादा हो उसको स्वीकार ले। अपन प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं ना, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू बोलते हैं, तो वही चीज इसमें भी तो लगेगी यार, लिखा हुआ है शास्त्र में। क्लियर है? तो बच्चों का ब्रेन काफी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लेनी चाहिए हमें। तो इस तरीके से अगर हम करते चले जाएंगे तो फायदा होगा। किसी ने लिखा है रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं आराम से चलता हूं क्लास में, किसी को म्यूट नहीं करता मैं क्लास के अंदर। मेरा एक प्रिंसिपल है, कोई भी मुझे बीच में टोक सकता है, मैंने फ्री हैंड देता हूँ, फ्री विल देता हूँ। आप एक श्रद्धा विश्वास लाए, उसको मैं तोड़ कैसे सकता हूँ? आपने क्या करना है, आपने अपना भी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाना है। आप भी कर सकते हैं, बच्चों से भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है बच्चे करें, आप भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दूध लेना है, उसके अंदर पहले नंबर पर शक्कर आती है, दूसरे नंबर पर देसी खांड आती है, तीसरे नंबर पर चीनी जो उपलब्ध है आपके पास, उसको डाल करके भगवान शिव का
अभिषेक करे। अभिषेक की विधि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी है। 2 बूंद आपने गणेश जी को देने हैं, 2 बूंद आपने कार्तिकेय को चढ़ाने हैं, उसके बाद सदाशिव, उसके बाद भगवती को चढ़ाना है, उसके बाद सदाशिव पर आना है। डायरेक्ट नहीं आना सदाशिव पर, वो स्वीकार्य नहीं होता। बात क्लियर। आप किसी को शादी में इनविटेशन देंगे तो इंडिविजुअल लिखोगे? नहीं, आपके मामा जी के बेटे की शादी है तो आपके मामा जी आकर के ये लिखेंगे ओनली मिस्टर कम? इस थोड़ी होता है, विद फैमिली होता है बाबा। तो आप विद फैमिली वाला काम करोगे तो लाभ आएगा ना, ऐसे थोड़ी लाभ आ जाएगा आपको। तो आप इसे करिए, डेली बेसिस पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग होके कर सकते हैं, ईस्ट फेसिंग होके शिवलिंग पे कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। जो भी शिवलिंग होता है, जो लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, मूर्खों की कोई कमी थोड़ी है देश में। मुझे वर्ल्ड का एक भी एटॉमिक रिएक्टर दिखा दीजिए जिसकी शेप शिवलिंग में नहीं है। दिखाइए एक भी रिएक्टर। जितने भी एटॉमिक रिएक्टर होते हैं वो शिवलिंग की ही शेप में बनेंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल काफी बढ़ता है। वही एक ऐसी जगह है जो एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। जब प्राण प्रतिष्ठा से शिवलिंग को स्थापित किया जाता है तब उसका एनर्जी लेवल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। आप चाहें तो नेट पे रिसर्च कर सकते हैं। मैं कंट्री का नाम भूल गया, पार्क में रखा हुआ है शिवलिंग, परंतु आज भी वो जागृत है। नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कंट्री का नाम। मुस्लिम्स कंट्री के अंदर है। एर्दोगान है उसके प्रेसिडेंट। कंट्री का नाम नहीं मेरे दिमाग पे इस समय आ रहा। तो टर्की। वहां आज भी बड़ा वो जागृत अवस्था में है शिवलिंग। तो बात यह है कि हमें करना कैसे है, नंबर एक। नंबर दो, कोई आदमी के मेरे पास जहर खाने को पैसा नहीं है, तो भैया तुम 5 रुपए की एक किताब ले लो शिव स्त्रोत्र की, घर से एक अपना आसन लेकर जाना। पहली बात बता रहा हूं, दूसरे का आसन नहीं लेते। वहां जाके शिव स्त्रोत का पाठ रोज पढ़िए, कंगला भी अमीर हो जाएगा। जिसको संशय है उसने नहीं होना अमीर। मैंने पहले ही बोला तुलसीदास जी का, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। आपको श्रद्धा है, विश्वास है, पक्का विजय होंगे। ऐसा नहीं है नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं। द्वापर युग के अंदर औषधीय स्नान हुआ करता था, जो कलयुग में मिट गया। कैसे? जैसे मान लीजिए यू आर अंडर द दशा ऑफ जुपिटर। याद रखिए, दशा सदैव जीवन की दिशा बदलती है। मैं हमेशा अपनी क्लास में पढ़ाता हूं कि दशा दिशा बदल देती है। आप रेमेडी तभी करें जब जरूरत हो, अननेसेसरी रेमेडी मत करें, वो फायर खोलेगी, याद रखना। अब एक एग्जांपल से समझना कैसे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ये है, आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई खूंखार जीव बैठा है पर वो सो रहा है, पर आपको थोड़ी कुछ कह रहा है। ग्रह सदैव वो कह देते हैं जी फलानी राशि में सूर्य आए तो ये फल होगा जी, शनि आए। अरे भैया कोई फल नहीं होता, उसका एक समय होता है जब उसने फल देना होता है। ऐसे कोई फल नहीं आते। गोचर में अगर ग्रह आपका प्रतिकूल है या दशा प्रतिकूल है, देन यू डू द रेमेडीज, अदरवाइज डोंट डू द रेमेडीज। तो फायर खोलेंगी, पता ही नहीं होता आदमी को। बृहस्पति की जैसे दशा चल रही है और बृहस्पति आपको नकारात्मक फल दे रहा है, कैसे पता लगेगा नकारात्मक फल दे रहा है? बृहस्पति सबसे पहले संतान का कारक है, वैदिक से बृहस्पति पति का कारक है, नाड़ी से मंगल पति का कारक है। अभी मैंने अपनी नाड़ी की क्लास में सभी टीचरगण जो है ना वो वीनस नाड़ी में प्रॉपर्टी लेते हैं, पर मैं 3 प्लेनेट उठाता हूँ, तीनों की इंटरप्रिटेशन एक्यूरेट निकलती है। सभी लोग वीनस से नाड़ी पढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी कारक लेते हैं। मैं मार्स भी लेता हूँ वैदिक का, मैं मरकरी भी लेता हूँ तमिलनाडु का, और मैं नाड़ी का वीनस भी लेता हूँ। तीनों से इंटरप्रिटेशन कर देता हूँ, तीनों से एक्यूरेट आती है। तो 3 कारक आते हैं। तो बात वही है, आपने क्या करना है, पीली सरसों ले लीजिए, उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पाउडर। अब ये आधा चम्मच अपनी बाल्टी में रोज डाल करके स्नान करिए। अब ये स्नान करने से हमें लाभ क्या होगा? ये औषधीय स्नान कहे गए थे द्वापर युग में। मैं साइंटिफिक एक्सप्लेन करता हूँ।
वैसे मेरे पास एमबीबीएस की बुक्स हैं, कोई आना चाहे मैं ऑफिस में दिखा दूंगा उसे। मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, मैंने झकनी मारी हुई। मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने सारी एमबीबीएस वाली जो मेरी बुद्धि में आ सकता था मैंने पढ़ा। हमारे 6 इंच के डिफरेंस पर ओरा होती है बॉडी पर। जब कोई बीमारी आती है तो पहले हमारी ओरा में प्रवेश करती है, उसके बाद हमारे शरीर में आता है। आपने कह दिया जी मेरे को जुकाम हो गया, अरे नहीं भैया, वो जुकाम पहले आ चुका था तेरी ओरा में, अब उसने देह में प्रवेश किया। बात समझ में आया? तो ये चीज होता है। तो आप जो है उससे आपकी ओरा रिस्टोर होती है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। आप किसी को पीली सरसों का झंझट लगता है तो एक चुटकी हल्दी डाल लो, दैट्स ऑल। उसमें कोई टेंशन नहीं ले। बात क्लियर है? अब कुछ लोगों को होता है प्रेत बाधा ऊपरी जादू टोने, बहुत सारे लोग समझाते हैं। मैं सीधा सा कहता हूँ यार, आधा कप गंगा जल ले ले, बाल्टी में डाल स्नान कर ले। आधा कप गंगा जल, आधा सादा पानी ले ले। कांच का गिलास है वो भी चलेगा, लोटा है सबसे उत्तम। लोटा इज द बेस्ट थिंग। ग्रेविटी सिस्टम से पानी के अंदर, पानी जो है ना लोटे में ज्यादा पावरफुल होता है। लोटा है दैट इज वेरी गुड। उसमें रख करके आप हनुमान चालीसा 7 बारी पढ़िए। इस पर स्टडी करने के लिए मेरी किसी आज से 20 साल पहले ज्योतिष आचार्य जी से आर्ग्यू हो गया था। बोले जी 100 बार लिखा है, शत का मतलब 100 होता है हनुमान चालीसा का। मैंने कहा नहीं। मैं जब खुद गया वहां पर चित्रकूट, तो वहां की भाषा में 7 को सत्य बोला जाता है। तो आप कॉन्जिक्यूटिव 7 बारी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, बोल करके पढ़ेंगे, तो जो वो वाइब्रेशंस पानी में आई है उस पानी को पी लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसा थोड़ी होता है, हो गई सॉल्व। चक्कर गया में विश्वास नहीं है। आगे चलते हैं। याद रखना, शास्त्र कहता है, ऋग्वेद के मंत्र बता रहा हूं मैं, शास्त्र कहता है दानम पापनाशनम। दान से ही हमारे पापों का नाश हो सकता है इस घोर कलयुग में। जब तप हमारे बस का नहीं है, जब तप तो केवल राक्षस ही करते थे। देवताओं के बस का नहीं है, आप जैसे साधारण मनुष्यों के बस का नहीं है। जब तक तो राक्षस ही कर सकते हैं, कठोर। अब मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बता रहा हूं। अपना पूजा स्थान सदैव अमावस्या को साफ किया करें। कॉन्जिक्यूटिवली 12 अमावस्या कर देंगे, आपके पास प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। किन चक्रों में पड़े हो आप इधर उधर के? क्लियर है? अगर आप चाहें तो उससे पहले कच्चे दूध से मंदिर को साफ कर सकते हैं, फिर गंगा जल और सादा जल लेकर के साफ कर सकते हैं। जिनको डाउट हो ना, जो मैं ये बता रहा हूँ, शीशगंज गुरुद्वारे दिल्ली के अंदर किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं, जिस स्टेट में रहते हैं उस गुरुद्वारे में रात को 3 बजे चले जाना। उनके लिए तो दिन है, आपके लिए तो रात है। वो जहां गुरु ग्रंथ साहब रखा जाता है उसको दूध से धोया जाएगा स्थान को। भाई आप सिर्फ अमावस्या को ही कर लो यार, क्या दिक्कत है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? जो मंदिर की शेप का जैसे टेम्पल होता है, उस शेप का लकड़ी का घर पर मंदिर रखेंगे। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, मैं उनको कहता हूँ भैया तुमने तो ना जंगल से ढूंढ करके कुल्हाड़ी लाए हो, तो और उसको पैर पे मारा है। ऐसा टेम्पल नहीं रखना। मंदिर की शेप का जिस ऐसे मैं दिखा देता हूँ, बना देता हूँ। भाई कोई लिख रहे हैं सज्जना, मेरे से पूछ लेना जो भी पूछना है क्वेरी, मेरे को मैं बाद में अनम्यूट कर दूंगा। जो ऐसा होता है ना, इस तरह की शेप का जैसे मंदिर बनाया होता है घर में लकड़ी का, ये गुम्बद स्टाइल में, नेवर कीप सच काइंड ऑफ ए टेम्पल एट योर ओन। घर भोग है, मंदिर योग है। अगर आपके घर में पूजा रूम है तो पूजा के बाद उसे बंद कर दो, उसका दरवाजा नहीं खुला होना चाहिए। भोग और योग इकट्ठे नहीं होते, एक टाइम में एक ही चीज होती है। अब इस पे भी किसी को संशय है ना, तो मैं बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ। भैया तुम एक काम करो, तुमको 100 के नोट की गड्डी दे रहा हूँ, गाना गाते हुए 4 लोगों से बातें करते हुए गिन के दिखा दो। दिखाओ मुझे गिन के। गिन ही नहीं सकते तुम। सदैव लॉजिक से चलना आप। आगे चलते हैं। अगर आपकी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अच्छा मैं ना एक छोटी सी बात आप लोगों से एक शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले पहले जो मैंने रेमेडी दी थी ना आपको, दही की, जो शिवलिंग पर रुद्राभिषेक की,
if someone is having Sun and Saturn conjunction anywhere in the chart or having mutual aspect in the chart itself, they can do, उनके लिए तो कंपलसरी है, उनके लिए कंपलसरी है. Anyone who is having Sun and Saturn either conjunct anywhere in the house or they are having mutual aspect. If they do this remedy, they will definitely get a benefit. दूसरी बात, भगवान शिव कपूर गौरव हैं. अरे भैया, आपने धनतेरस पर खरीदना है ना, चांदी का लोटा ही खरीद लो रुद्राभिषेक के लिए. ठीक है ना. चलिए, अब आगे चलते हैं. आपने अगर जो है धन की दिक्कत हो रही है, आपके खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है, तो जब मैं एस्ट्रो वास्तु पढ़ा रहा था, रेखा नाम की एक लेडी थी बॉम्बे से, तो मैंने उनसे कहा, उनका चार्ट जब मैंने लगाया, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में सबके चार्ट लगाता हूँ, आओ मैदान में, मैंने कहा जी आप वाइपर नहीं मारते, इसलिए खर्चे ज्यादा है बाथरूम में नहाने के बाद. बोली सर आज समझ आया, कल सुबह से चालू, क्योंकि मैं रात को पढ़ाता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग अप क्लास इन द आफ्टरनून. बोली सर मैं कल से वाइपर लगाऊंगी. ठीक है. तो चंद्रमा आप देखना, मैं जो रेमेडी बता रहा हूँ उसको लिंगर ऑन भी करके दे रहा हूँ आपको. आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. आप हर मंडे को दूध का दान करिए. किसको करना है जी? ब्राह्मण को करना, अधिकारी वही है. अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी भैया ऐसा है, तू डॉक्टर को ले जाना कोर्ट में, क्या जरूरत तुझे वकील को ले जाने की, पढ़ा लिखा तो वो भी है. शास्त्र ने जिसकी आज्ञा दी है वो वहीं जाइए. हाँ, आपका मन है दान करने का तो आप करिए ना, वो करिए, किसी ने मना थोड़ी किया आपको. वाई आई एम सेइंग दिस. अच्छा, एक और पॉइंट है, वो लोग ना करें जिनको लाल किताब का एबीसीडी का ज्ञान हो. लाल किताब कहती है जिनका चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें भाव में हो, वो दूध का दान नहीं कर सकते. क्लियर है. मेरा स्वयं का चंद्रमा 12वें घर में है, पर मैं अवश्य करता हूं. क्यों करता हूं? मैं कहता हूं परमात्मा तूने शास्त्र में आज्ञा दी है, मैं अपने पितरों को दूध अर्पित करूंगा, वो अधिकारी हैं, उन्हीं के कारण मैं इस पृथ्वी पर हूं, अपने पितरों के कारण. आया समझ में? अगर आपको पीड़ा होती है तो मत करना, मेरे को पीड़ा भी हो तो मैं करूंगा, ये मेरा नियम है वंशावली का, ये सभी का नियम है. अगर आपको ऐसा वहम है, हाँ, लाल किताब ये कहती है 6, 8, 12 में आपका चंद्रमा हो, तो जबकि वहां ये लिखा गया है कि आप प्याऊ नहीं लगा सकते, तालाब नहीं बनवा सकते. समझ रहे हैं आप? कुआं नहीं खुदवा सकते. लेकिन जो शास्त्र संहिता है, अब मैं एक कोई सज्जन थे एस्ट्रोलॉजी के, तो मैं उनसे भिड़ गया, फिर मेरे मुंह से गाली भी निकल गई. मैंने कहा यार तेरे हिसाब से तो ना ये दान नहीं करना, तो बाप का तर्पण तेरे से कराऊंगा क्या मैं? साला जल से ही तो तर्पण होगा, कहां से कर लोगे अपने बाप का? वो भी तो पितरों को तर्पण है जल से. क्या है कि जितना मर्जी किसी को कंफ्यूज करना, उसके दिमाग का दही कर दो और उसे ठग लो. कोई उल्टे सुलटे चक्रों में मत पड़ा करो. आपको अगर लगता है कि मुझे मुझे अपनी रक्षा करनी है, भाड़ में गए मेरे पितर, देन डोंट डू इट. अब मैंने क्यों बताई ये मंडे को रेमेडी. आप देखिए, मेष लगन होता है कालपुरुष कुंडली का, राइट. सेकेंड हाउस में वृष राशि आती है, वेयर द मून इज बीइंग एक्सॉल्टेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेयर द मून इज बीइंग एक्सॉल्टेड. और सेकेंड हाउस आपका धन का होता है. तो जो प्लेनेट धन का है ना, उसी की तो रेमेडी बता रहा हूं मैं, कौन सी पड़ोसी की बता रहा हूँ भाई. आपको कभी भी कोई जैसे कह देते हैं ना, शनि से 10वां घर, फलाना है ढिमकाना है, ऐसे होगा, तुम्हारे को शनि की कॉन्सेप्ट ही नहीं पता. अगर किसी का नीच का 7th हाउस लॉर्ड होना, मेरे से बात करना, आई गिव इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स. अगर आपके कोई रिलेटिव का भी हो तो मुझे बताना, मैं अभी बता दूंगा. नीच के ग्रह कलयुग में राजा बनाते हैं, ये पता ही नहीं किसी को. नंबर 2, 6, 8, 12 के ही करोड़पति बनाते हैं, बाकी कोई ग्रह नहीं बनाता, लगभग कोई काम नहीं करता भैया. 6, 8, 12 बढ़िया स्थिति में है तो आप करोड़ोपति के अरबोपति बनेंगे इस जन्म में. उसी के ऊपर मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, वही कोर्स आएगा अभी. ऐसे नहीं है. तो इस तरीके से होता है. आगे चलते हैं, बड़ी सुंदर सी बात बता रहा हूँ. दोज हु आर बोर्न ऑन अमावस्या, मैं उनको कंफर्म बोल देता हूँ, तुम्हारी घरेलू लाइफ जीरो है, पर सोसाइटी की लाइफ अच्छी है.
सर्कल लाइफ अच्छा है। तो ऐसे लोगों को सदैव अमावस्या पर दान पुण्य करते रहना चाहिए, पूजा स्थान साफ करते रहना चाहिए, बिकॉज दे आर बोर्न ऑन अमावस्या। फिर मैं अपनी क्लास में वो पढ़ाता हूँ, चलो मैं आपको भी दे देता हूँ। दोज हु आर बोर्न रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, भगवान श्री राम नवमी को पैदा हुए थे। उनका जीवन देख लो आप, तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं हो मिट्टी की। मैं सीधा ही कहता हूँ भैया, मैं तो जब मैं कुंडली देखता हूँ ना किसी की कंसल्टेंसी में, और देखता हूँ रिक्ता तिथि है, उठा के बंद ही करता हूँ, तेरा होना ही कुछ नहीं है। जो करता हो तो बता दो मेरे को। कोई कहे ना मैं चमत्कार कर सकता हूँ, कर ले भाई तू। सारा जीवन संघर्ष से निकलेगा। भगवान श्री राम का संघर्ष से निकला था। भगवान श्री राम जल समाधि द्वारा धरती को त्याग करा था। अंत समय भी देख लो, वो तो राम थे, आप कौन है? वी आर जस्ट अ सिंपल पर्सन। हमको थोड़ा सा देखना और समझना है। अब एक बहुत सुंदर सी बात बता रहा हूँ, सीक्रेट मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ मैं बता रहा हूँ। जिस दिन आपकी तिथि का जन्मदिन हो, कीप इट इन माइंड, जो आपकी जन्म तिथि का दिन हो, यानी अष्टमी, नवमी, सप्तमी, दशमी, द्वादशी, जो भी तिथि है, नेवर डू सेक्स। स्पॉइल कर देगा लाइफ को, पता ही नहीं लोगों को। नेवर डू सच स्टूपिड थिंग्स ऑन यूर जन्म तिथि। अब पता क्या होता है, सारे आजकल तलाक पता क्यों हो रहे हैं? देखो मैं मैरिज के कोर्स में पढ़ाता हूँ, सिंपल सा आप ले लो गिफ्ट। मेरा तो क्या होता है, क्लास में रिदम बन जाता है, मैं तो 10 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। तो मेरे पास तो 4 पॉइंट लिखे होते हैं। मेरी कोई क्लास सेम नहीं होती, हमेशा नया ही पढ़ा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट अपना 25% एक्स्ट्रा पे करते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि मैं सेम तो पढ़ा ही नहीं सकता। अब लोगों की मैरिज पता क्यों गड़बड़ होती है? उन्हें पता ही नहीं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे, भाग्य में पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया आपने बढ़िया सा, अब पता ही नहीं चला उसमें से लड़की या लड़के की ही जन्म तिथि थी वो। अब अरे पागल करा गया, इस दिन तू पैदा हुआ था, उस दिन शादी नहीं कर सकता। तुमने कोरिलेट ही नहीं किया अपनी तिथि को, कि जिस दिन मैं फेरे ले रहा हूं ये मेरी ही जन्म तिथि है। आइदर मेल और फीमेल, whosoever is, that is the secondary matter, but don't do the marriage on the same day, on the day which you born। आगे चलते हैं, अच्छे से बता रहा हूं। दीपक जलाने की एक विधि होती है। जानते हैं मुझे दीपक का ज्ञान कहाँ से मिला? मैं घुमक्कड़ रहा हूँ, सारी जिंदगी में घूमता रहा हूँ, अब नहीं मैं जाता कहीं पे भी। तो साउथ के होटलों में मैंने देखा, वहां दीपक की विद्या देखी, आई शॉक्ड। और मेरी एक आदत है, मैं वहां पूछता जरूर हूँ, सबसे पूछता हूँ। आपको पैसा चाहिए ना, तो दीपक के नीचे चावल रखिए बासमती, टूटे हुए नहीं, खंडित चावल। धरती पर चावल ही एक ऐसा अन्न है जिसके दो फाड़ नहीं होते, बाकी सभी अन्न के दो फाड़ हो जाते हैं। चावल जो है अक्षत कहलाता है, दो फाड़ नहीं होते। इसको जो है आप जो दीपक के नीचे रखिए, दीपक जलाइए। और अब हो गया, ये मैंने बता दिया, आपने भी लिख लिया, इससे लक्ष्मी खूब आएगी। अब ये तो किसी ने सोचा नहीं ना, मैं मेरा एक नियम है, जब भी बताओ पूर्ण बताओ, नहीं तो बताओ ही मत। अभी चावल क्या क्या करना है, चावल तो रोज रखने हैं नीचे, आपने दीपक जलाना है। देखिए कच्चे चावल पक्षी को डालेंगे, वो अंडे नहीं देंगे। आपने क्या करना है, एक डिब्बा रख लीजिए, उसमें चावल इकट्ठे कर लीजिए, उन्हें बॉयल कर लीजिए, ठंडे होने पर पक्षियों को डालिए या गाय को खिलाइए, एज यू, या कौओं को डालिए। सिंपल। डायरेक्ट नहीं डाल सकते आप। जितना आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो यही परोसा जा रहा है। आप हर सोमवार करिए, रोज जलाइए, चावल नीचे रख। अरे मेरे ताऊ ये भी तो बता, अब चावल का करना क्या है, हाउ टू यूज इट देयर आफ्टर। और एक और बात बता देता हूं, जितना आपका घर का दीपक पुराना होगा उतना आपके लिए वो लकी होगा। दीपक दो ही टाइप में लीजिए। मिट्टी का दीपक सदैव खंडित हो जाता है, एक बारी अग्नि उसे छू जाए। पीतल का लीजिए या कांसे का लीजिए, रोज मांज लीजिए, मांज नहीं सकते नैपकिन ले लीजिए, नैपकिन से उसको साफ कर लीजिए अच्छे से। डू इट अ शॉर्टकट वे ना, वो मैं सिखा दूंगा। उसको आप जलाइए और करिए, भगवान को अर्पित करिए। दीपक जब भी जलाएं, गाय के देसी घी का, खाम खाम में दाएं बाएं ना घूमे। भैंस का दूध नहीं लेना कभी भी, ना भैंस का घी लेना, ये याद रख लेना बात को, सदैव वर्जित है ये। आगे चलते हैं।
वृक्ष की बहुत बड़ी रेमेडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और स्टेट गवर्नमेंट भी आपके फेवर में है। आपका सूर्य या मंगल ठीक नहीं चल रहा, दशा नहीं चल रही। जिस दिन चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र जैसे कृतिका है उसमें गोचर कर रहा हो, या मंगल का नक्षत्र चित्रा है या मृगशिरा है उसमें गोचर कर रहा हो, उस दिन उस वृक्ष को लगाइए, आप पार्क में लगाइए नीम के वृक्ष को। एंटीबायोटिक होता है वैसे भी। और अभी रिसर्च आया पीछे, जब बर्ड फ्लू हुआ था कुछ साल पहले, तो एक गांव में बर्ड फ्लू नहीं फैला। बोले साला यहाँ क्यों नहीं फैला बर्ड फ्लू, तो उन्होंने बताया कि गांव के चारों तरफ नीम के पेड़ थे, इसलिए नहीं फैल पाया। समझे? आप नीम का वृक्ष लगाइए, जब वो इंडिपेंडेंट अवस्था में आएगा ना, तभी आपको बेहतरीन लाइफ टाइम फल प्राप्त होंगे। आप लगा के घर आगे, ये दिस इज नॉनसेंस। बहुत सारे लोग रेमेडी, आप नीम का पेड़ लगा जी, लगा दिया। अरे भैया वो जिंदा भी है या खत्म हो गया? आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसका रख रखाव करते हो ना, जब तक बड़ा नहीं होता, आपकी ज्यूरिडिक्शन में है ना। तो जब पेड़ इस अवस्था में आ जाए कि अब वो उसे आंधी तूफान हवा नुकसान नहीं करेगी, तब तक आप उसकी सेवा करेंगे। जब वो उस पोजीशन पे आ जाएगा इंडिपेंडेंट, तब जो है आप उसे छोड़ सकते हैं। अब आपको सूर्य और मंगल दोनों बेहतरीन रिजल्ट देंगे। हो गया काम, सिंपल सा। काम का उल्टे सीधे उपाय मत करो। अब एक और मैं बढ़िया बात बताता हूँ। तुलसी का पत्ता लो लेकर के ना, बुखार होता तो चाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं फर्क तो आया नहीं जी, दवाई लेनी पड़ेगी, डोला ले लो। अरे फर्क क्यों नहीं आया, उसका एक कारण है। नहीं, अपन ने ना सबको बाप का माल समझ रखा है। तुलसी को प्रणाम करा था आपने? तुलसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, आवाहन करिए, पहले प्रणाम करिए, हे तुलसी देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये करती हूँ, मेरा पुत्र बीमार है, आज तिथि वार और नक्षत्र का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आप अपना पत्ता दीजिए, ताकि आपके पत्ते से मेरे पुत्र का या पुत्री का स्वास्थ्य ठीक हो सके। बिना आज्ञा पत्ता तोड़ कैसे लिया? आप किसी के घर में जाके अमरूद तोड़ोगे तो दिखाओ। क्यों नहीं तोड़ सकते आप? वो उसकी ज्यूरिडिक्शन में है। अब तुलसी आपकी ज्यूरिडिक्शन में, हम उठा के तोड़ लेंगे? तभी तो वो नहीं होता। आयुर्वेद में माना ही है, ऐसे नहीं कर सकते। फूल भी आप नहीं तोड़ सकते ऐसे। ओम अश्वत्थाय नमः, वर्णाय नमः, व्योमाय नमः, मैं ऐसे बोल करके तभी है। आप पीपल पर सब जल चढ़ाते हैं ना, आर्थीन है। आपको संस्कृत नहीं आती, मैं पंजाबी आदमी, मेरे खानदान में किसी को नहीं आती, बट आई लव टू संस्कृत, चाहे गलत उच्चारण हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं परमात्मा से कहता हूँ भैया मैंने कोई इच्छा ही नहीं रखी है ना, भाई मैंने कोई फलानी साधना थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरी गलती हो जाएगी तो मेरा अरिष्ट हो जाएगा। आप पीपल पर जाइए, उसको प्रणाम करिए, प्रणाम करने के बाद उसे जल अर्पित करिए। आप किसी के घर जाते हैं, उसे नमस्ते करते हैं, तब प्रवेश करते हैं, ये ऐसे सीधा मुंह उठा के सीधा बेडरूम में घुस जाएंगे अगले। ऐसे मंत्र बता देता हूँ, ओम अश्वत्थाय वरणाय सुरेश्वराय दाहिने अनंत शिव रूपाराय वृक्षराज आराय तेई नमो नमः। अब आप जल चढ़ाइए। आप सीधा मुंह उठा के जल चढ़ा देते हैं, उससे कुछ होना ही नहीं है। तो सदैव प्रकृति को प्रणाम करें, हम प्रकृति में हैं। प्रकृति का गुण धर्म नष्ट करना है। हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है, तो नष्ट है ना हम। ऐसी प्रकृति सबको नष्ट कर देती है, उसका मूल गुण धर्म नष्ट करना है, जीवन नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं गलतफहमी में है। जिसको ज्यादा डिटेल चाहिए गुरु ग्रंथ साहब समझ लें। आगे चलते हैं। और एक अच्छी सी चीजें बहुत सारी मेरे को बतानी है। एक ये है कि रेमेडी तो हर तरह की आपको मिलेगी, अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हर तरह की रेमेडी मिलनी है, ऐसा नहीं है। मेरे कम से कम 82 पॉइंट्स हैं, तो वो उन सबको मेरे को एक्सप्लेन करने हैं आपको। अब होता क्या है कि गंडमूल में पैदा हो गए, उठाया और रेमेडी कर दी। चरण देखा था आपने? मेरा एक क्लाइंट है, उसका बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है। मैंने कहा ये राजयोग लेकर आया हुआ है, गलती से भी गंडमूल का उपाय नहीं करना आपने, जिसमें दोष है उसका उपाय करना है। जब गंडमूल का चरण कह रहा है कि ये राजयोग लेकर आया, मत करो रेमेडी, डोंट डू द रेमेडीज। और एक और बात बता देता हूं, यहां मेरे से शेयर कर ले, सदैव गंडमूल चाहे दोष भी हो आपका, आपको भगवान ने एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आईक्यू लेवल के अंदर एक्स्ट्रा देता है गंडमूल वाले को। जबरदस्त चीज देता है उसे, वो जो खुद ही नहीं बोध होता कि मेरे पास वो चीज है।
कोई नोटिस करके उसे बता दे, वो अलग बात है, उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उसके पास होती है एक चीज। आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं ना, शास्त्र अभी मैंने बताया दानम पापनाशनम, जब भी ना हम लोग तो पुराने मॉडल हो गए, जो भी यहाँ पुराने हैं वो जान सकते हैं। बड़ी बुजुर्ग माताएं ना मंदिर में ना एक कटोरी आटे की डाल के आती थी ड्रम में, वो एक कटोरी आटा पूरे खानदान को पाल देता था। आपसे नहीं होता, आज व्यवस्था नहीं है तो हर संक्रांति और अमावस्या पर आटे का दान करिए, क्या दिक्कत आ रही है, करिए, वो आपको पाल देगा। जिसको डाउट है वो महाभारत पढ़ ले। कर्ण ने दोबारा जन्म लिया था, कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आया था, क्योंकि कर्ण ने स्वर्ण का ही दान किया था। अन्नदान महादान कहा गया है शास्त्र, तो आपने अन्न का तो दान किया ही नहीं। बात समझ रहे हैं आप? आगे चलते हैं। विवाह की रेमेडीज सभी प्रकार की, कोर्ट कचहरी झगड़ा फगड़ा नव ग्रह होली दिवाली, सभी टाइप की रेमेडी मुझे करानी है, पर लॉजिक से करानी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। हाँ खैर, दैट इज पुनर्फू योगा, उसमें मैं पढ़ाता हूँ कि तेरी शादी में लोचा होके लेगा, स्टैम्प पेपर पे मेरे से लिखवा ले, मैं तो कंफर्म कर देता हूँ। अब होता क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सारा सामान ले आए और आप बैठ गए पूजा पे, अब पता लगा माचिस ही नहीं लाए, पंडित की गलती हो गई। अब माचिस किससे मांगी है आपने? स्मोकर से मांगी ना, पहला दोष वहीं आ गया। दूसरा वहां पर दोष आता है, शनिच्चर लोग बिठा लेते हैं, पंडित जी जल्दी मंत्र पढ़ो, नहीं तूने कहाँ जाना है भाई, जिसकी शादी हो रही है उसको दिक्कत नहीं है, तू खाम खा की जल्दी क्यों कर रहा है भाई? टोक लग गई पहले ही। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट चीज मैं ट्रेडिशनल बताऊंगा जो कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेंगी। मैं आई सैल्यूट टू द चेन्नई मार्केट में, मेरे को रामेश्वरम जाना था, तो मैं चेन्नई में मेरी फ्लाइट लेट थी, थोड़ा 4 घंटे का गैप था, मैंने कहा चलो मैं मार्केट घूम आता हूँ। घूमा तो वहां ना हमारे ट्रेडिशन के ऊपर एक हिंदी में बुक मिली, वही बड़ा अच्छा लगा, मैंने वो बुक ली, मुझे बहुत ब्रह्म ज्ञान मिला। ये आज से मेरे ख्याल 18 साल पहले की या 20 साल पहले की घटना है, तब मैंने वहां से ली थी। बहुत अच्छी किताब थी, और बताओ चेन्नई में जाके मुझे हिंदी में मिली, तमिलनाडु में। सो मिरेकल्स। आगे चलते हैं। किसी का जुपिटर 7th हाउस में हो तो मेरे से बात कर सकता है, मैं उससे बात करूंगा, ठीक है ना। मकर का अगर जुपिटर है 7th हाउस में, धरती पे बस आप आधार कार्ड के अंदर ही जुड़ने के लिए आए हो, और कुछ नहीं आया आपके पास, क्लियर है। दूसरा मैं बोलता हूँ जो रिक्ता तिथियों को पैदा हुए हैं ना, वो सब आधार कार्ड में जुड़ने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ नहीं है। तो ये चीज है। आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं, फलाना ढिमकाना, ये सारे काम हो जाते हैं। ये सिंपल सिंपल सी रेमेडी है, कोई बंगाली बाबा के चक्कर में ना पड़े भैया। अब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी हुई घर में, देखो बड़े ध्यान से, पहले लॉजिक से सीख लो। वीनस स्पर्म का कारक है, वीनस यूट्रस का भी कारक है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है, शीशा क्रैक नहीं होना चाहिए, शीशा वीनस है, जिसमें शक्ल देखी जा सकती है, वो राहु है। आपने एक्टिवेट कर रखा है घर में, और मिस कैरेज की संभावना होगी। सो सिंपल। दिस इज अ ट्रेडिशनल रेमेडीज, मैंने इन्हीं पर ही रिसर्च करी थी, इन्हीं को ही खोजा और इन्हीं को लिखा, बेशर्मी से लोगों से पूछा। जिगर चाहिए हर छोटी छोटी बात पूछने का। जो भी गर्भवती स्त्री है, आज घोर कलयुग है, सबसे ज्यादा डिलीवरी सर्जरी की हो रही है। मुंह उठा के चल दी सोना खरीदने, तुझे किसने कहा तू प्रेग्नेंट है सोना खरीद ही नहीं सकती? सोना खरीद लिया उसने प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। नो, यू कैन नॉट बाय गोल्ड। जुपिटर है वो, जुपिटर कारक है संतान का। सो व्हाट यू हैव डन, कार को भाव नाशाय, डोंट बाय द गोल्ड। क्लियर? नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं हमारी कैसी औलाद पैदा हो गई, हम तो बड़े दुखी हैं जी अपनी औलाद से। भैया औलाद की कोई गलती नहीं, गलती तेरी है।
अब मान लो हनुमान जयंती है, नानक जयंती है, विश्वकर्मा जयंती है, कोई जयंती आई, उठा के आपने सेक्स कर लिया और फीमेल कंसीव कर गई, साले गलती तो तेरी है। यू हैव डन द ब्लंडर। जब आप कोई गलती करते हैं तो जो भटकती हुई प्रेत आत्माएं होती है ना, उन्हीं का ही जन्म होता है, ये नियम है शास्त्र का। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारे जिद्दी बच्चे हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर या कहीं पे भी हैं, बर्तन धोने वाला वो एक बर्तन धोने के बाद टोकरे में बर्तन रख देते हैं, फिर वो बर्तन आपने किचन में लगा दिए, उसके बाद टोकरा दीवार पर टांगा ना, हो गया सत्यानाश, बच्चे झगड़ा करेंगे। जिनकी मकान की ज्यूरिडिक्शन में अमरूद लगा है, बच्चे झगड़ा करते हैं, अमरूद ज्यूरिडिक्शन से बाहर लगाइए अपने प्लॉट से। आपके बच्चे नहीं पढ़ते। सफेद और काला झंडा, ऊपर की जैसे हमारा तिरंगा झंडा है ना, ऊपर की पट्टी व्हाइट रखिए, नीचे की पट्टी ब्लैक रखिए, साउथ वेस्ट में झंडा टांग दीजिए। साउथ वेस्ट की समझ नहीं है तो जहां सूरज डूबता वहां टांग दीजिए, आपके बच्चे ठीक पढ़ लेंगे। इवन आई हैव डन दिस रेमेडी when my child were very young. Now coming up to the next one point, how many people knows my एक आपको चीज सिखाता हूँ और चेक कर लेना। इफ एनीवन हैविंग दिस काइंड ऑफ अ योगा इन देयर ओन चार्ट, काइंडली शेयर विद मी, आई फील वेरी हैप्पी एंड आई विल से थैंक्स टू यू। एक ऐसी टेक्निक शेयर करता हूँ, पढ़ा तो मैं रेमेडी रहा हूँ पर ये भी रेमेडी का हिस्सा है। इफ यू हैव a रेट्रो वीनस इन योर चार्ट, बी के, और वो ट्रांजिट में भी रेट्रो हुआ, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग ए कार, तेरा चालान कट के रहेगा बेटा। समझ में आया? कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वीनस लग्जरी का कारक है ना, कार कोई घोड़ा गाड़ी थोड़ी है, कार कार है भैया। आगे चलें। अब एक और बात बता देता हूं, जिनकी राहु की दशा है और राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उन पर जादू टोने का जल्दी असर होता है। अब लोग चंद्रमा को ढूंढते फिरते हैं, भाई तू ढूंढ ले, मेरे को बाद में बताइए। क्लियर है? और एक और बात बता देता हूँ भाई साहब, मैं तो हाथ ही जोड़ देता हूँ, वैसे तो मैं बेशरम हूँ, मुंह पे ही बोल देता हूँ अपने क्लाइंट को। नाइन्थ हाउस के अंदर जिसका राहु बैठा है ना, उसे इस जन्म में कोई ज्योतिषी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। आपसे पूछेगा 5 मिनट बाद दूसरे के पास जाके बैठ जाएगा, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म ही नहीं होनी। वाई राहु केम इन द नाइन्थ बाबा। अब मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, भाई आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है ना, अप्रैल में भरोगे ना, ईयर एंडिंग हो जाएगा, 31 मार्च क्लोज हो गया। अरे बाबा, आपकी कुंडली क्या है? दैट इज योर बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ ना, वो ये बता रही है पीछे करके क्या आए थे तुम, क्या लोचे करे थे पिछले जन्म में। दैट इज योर कुंडली। अब हम कहते हैं जी मेरा सर भाग्य साथ नहीं दे रहा, अबे तूने दुनिया की ऐसी तैसी करी थी। राहु इज द कारक ऑफ चीटिंग। सो व्हाट यू हैव डन इन द प्रीवियस बर्थ, नाइन्थ हाउस इज योर प्रीवियस बर्थ, मेक अ लग्ना नाइन्थ हाउस एंड सी योर प्रीवियस बर्थ, इट कम्स इन द लग्ना। सो यू हैव चीटेड लॉट ऑफ पीपल इन द प्रीवियस बर्थ। अब आप इस जन्म में रोते हो जी मेरे को फलाने ने चीट कर लिया, ढिमकाने ने चीट कर लिया। भाई कुंडली आपकी बैलेंस शीट है पूर्व जन्मों की। संचित और प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध में से भगवान एक छोटा सा तिनका निकालता है संचित कर्म का, वो कुंडली होती है। समझे आप? प्रारब्ध का एक हिस्सा होता है, और 10th हाउस हमारे वर्तमान कर्म होते हैं। अब लोग 12वें घर से मोक्ष देखते हैं, मैं कहता हूँ चौथा घर दे, 12वां नहीं देखना। चौथा घर मन का है, चंद्रमा की कालपुरुष से राशि होती है। जब तेरा मन खाली होगा तभी तो मोक्ष होगा, जब तेरे मन में विचार है मोक्ष हो ही नहीं सकता। काम का दिमाग का नहीं कर रहे हो यार। 12वें घर में जी केतु बैठा, मेरा मोक्ष है, ऐसे कोई मोक्ष नहीं होता भैया। ये समझना, वो नाड़ी का ट्राइन लगा रहे 4 8 12, क्योंकि मोक्ष के लिए यू हैव टू एंटर इनटू द ट्रांस, and trans bhavas are the two bhavas, one is fourth bhava and second is the eighth bhava for the samadhi trance. If your fourth house being afflicted, you cannot go best वो मेडिटेशन नहीं कर सकते आप अच्छे तरीके का। मेडिटेशन के लिए फोर्थ हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं।
रुद्राक्ष के ऊपर मुझे बहुत अच्छा, आपको एक अलग से लोग कोर्स बनाते हैं, मैं इसी में रुद्राक्ष का सारा बता देता हूँ कि एक मुखी रुद्राक्ष नहीं होता है, समझिए आप। ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष को आप घड़ी के हिसाब से 5 मिनट अपने हाथ में होल्ड नहीं कर सकते, वो गोल होना चाहिए, होल्ड ही नहीं होगा, आग लग जाएगी हाथ में। एक मुखी रुद्राक्ष में एक डिब्बी लीजिए चांदी की, देसी घी और सिंदूर से भर के रख दीजिए, और एक मुखी रुद्राक्ष रख दीजिए। सुबह कुछ नहीं मिलेगा, ना सिंदूर मिलेगा ना देसी घी मिलेगा, कहाँ गया भगवान जाने। ये है एक मुखी असली, होता है नहीं, इसलिए मैं एक मुखी को आउट कर देता हूँ। वो काजू वाली शेप का आता है, सब फ्रॉड है वो, उससे कोई फायदा होना नहीं है, नुकसान ज्यादा होना है। डोंट डू सच थिंग्स। बात क्लियर है? सो आई गिव यू द ट्रेडिशनल रेमेडी ऑफ धनतेरस, होली, दिवाली, हर चीज की, पुलिस केस, कोर्ट केस, एवरीथिंग इज देयर। अब मैं आपको एक अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट देता हूँ, मेरे को लिखना और बताना कि क्या है क्या नहीं। और आप सभी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, चमत्कार आपको दिख जाए तो काइंडली शेयर विद मी। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। देखिए, मैं ये कोर्स जो पढ़ाऊंगा आपको, नॉर्मली मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मैं दोपहर में आया हूँ, नून टाइम में। अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाता, मैं रात को 7 से 11 पढ़ाता हूँ, ये मेरा नियम है। 7 to 11 पढ़ाता हूँ। जब मैं वहां पर पढ़ाता हूँ तो 5333 है। इस बार मैंने इसको 10% ऑफ रखा है, वो भी संडे तक का है, कल तक का। 10% ऑफ ये हो गया आपका। 4800 इसका फीस है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। 10 क्लासेस का कोर्स है, और ये डेली बेसिस पर होंगी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको लाइफ टाइम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए। क्लियर है? आपके जब तक हैं आप रखिए अपनी रिकॉर्डिंग को। दूसरा, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द ई सर्टिफिकेट, दे विल आल्सो गेट द ई सर्टिफिकेट। उनको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और म्यूट मैं किसी को नहीं कर सकता हूँ, ये ऑफर सिर्फ संडे तक का है, यानी कल तक का। मंडे से ये कोर्स स्टार्ट होगा, तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ। आपको बताया छोटी सी चीज। 10 डेज का क्लास रहेगा, आप ज्वाइन करिए। अच्छा, मेरा एक धर्म है, मेरे पास 2 लोग भी हैं तो मैं उनको भी पढ़ा सकता हूँ। मेरे अंदर पढ़ाना है, आई एम ए टीचर, नॉट ए साला मनी माइंडेड पर्सन। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा, मैं पढ़ा देता हूँ। अपने को वो नहीं लेना देना कि भैया तेरी फीस होल्ड पे कर लिया, मेरा बैच नहीं बना। भैया पढ़ा रहे हैं कि साला पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में हो तुम। सो आई एल गोइंग टू स्टार्ट इट आउट ऑन मंडे। और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप आप बात कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो सिग्नल आता ही नहीं है, मेन कॉल तो लगती ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। तो मैं व्हाट्सएप ही देता हूँ, तो व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बेस्ट रेमेडी देने जा रहा हूँ, इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट, आइदर यू आर लर्नर और यू आर ए टीचर। डू डू ऑन ए डेली बेसिस आदित्य हृदय स्तोत्र पाठा, यू विल गेट द थर्ड आई। क्लास का टाइम 3:30 से 4:30 रहेगा। थैंक यू, आपने पूछा, मैं मूर्खानंद आदमी हूँ, कहने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अपनी गलती ढूंढो, दूसरे कभी नहीं ढूंढे। क्लास का डेली टाइम है 3:30 से 4:30, जिस टाइम पे मेरी डेमो है वही टाइम है क्लास का। ठीक है, आप आइए पढ़िए। मैं ऐसे ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, जो आपकी समझ से भी दूर है। मैं उन चीजों को पढ़ाता हूँ क्लास में, और रिदम बन जाए तो बहुत सारी चीजों को। अब किसी का हो, अभी मैं 2 मिनट में खोल रहा हूँ, शेयर करना। किसी का ना तीसरे, 7वें और 11वें में सूर्य हो, महाराज जी दिन में ही सपने देखते हैं, वो भी सीएम से कम वाले नहीं, पहले बता रहा हूँ, चेक कर लेना। और ये सारा जो लिटरेचर है, ये केरल की एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ की एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक हिली हुई है, वहां की एस्ट्रोलॉजी मैंने देखा बड़ी एक्यूरेसी है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। सिर्फ 2 ग्रह पर फोकस करना, आपकी कुंडली है या नहीं, क्लियर है? मैं बताता हूँ। सैटर्न पर, सैटर्न कहता है बी इन ए डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में, आपका सैटर्न ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ रेमेडी। मैं क्लास की एक रेमेडी शेयर करता हूं आपके साथ सैटर्न की। डू द प्राणायाम, योर सैटर्न विल गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। डू द प्राणायाम।
अदरवाइज आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बी इन डिसिप्लिन। सैटर्न की आप अपनी कुंडली देख लो अभी, माइंड में सेट कर लो, जहां शनि की दृष्टि है, जहां बैठा है, वहां वो डिसिप्लिन मांगता है। अगर आप डिसिप्लिन दे रहे हैं, वो भाव आपको पीड़ित नहीं है, बात खत्म। सेकंड, इस कलयुग का राजा है राहु। राहु की क्या रेमेडी है? राहु इल्यूशन का कारक है, राहु डिजायर का कारक है, राहु भटकाने का कारक है। जब मैं एस्ट्रो वास्तु पढ़ाता हूँ, यार सिंपल, रिमूव द क्लटरिंग, यार खच जितनी पड़ी हुई है ना फैली घर में, उसको ठीक कर लो, आपका राहु ठीक है। हाँ हाँ, उल्टे सीधे चक्रों में पढ़ना मत, मैं बता रहा हूँ। रिस्टोर यूर ऑल ऑफ यूर क्लटरिंग, थ्रो आउट द यूर वेस्ट फ्रॉम द हाउस, नेवर कीप एट होम। आपका राहु बहुत बढ़िया है। सैटर्न का मैंने बता दिया, डिसिप्लिन में रहेंगे, सैटर्न कभी गलत नहीं करेगा। अब मैं आपको एक सैटर्न की और चीज बताता हूँ, जो क्लास में मेरे को पढ़ानी है। मैं नाड़ी में पढ़ाता हूँ। सैटर्न जिन भावों से ट्रांजिट करेगा, अब सभी का कुंभ राशि में आया, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुंडली है। मान लो आप में से 10 का 9th भाव में आया, तो सबका पूर्व जन्म शनि जब भी जिस राशि, जिस भाव, जिन प्लैनेट्स को देखेगा, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा मैं रेमेडी रहा हूं। अच्छा, एक और अच्छी चीज बताऊंगा क्लास के अंदर, शनि से पहले मैं बता देता हूँ। ये होता है ना कि मेरे बच्चे को नजर लग गई, दुनिया भर की रील भरी पड़ी है कि जी ये नजर उतारने का। मैं आपको रेमेडी कोर्स में पहले ये पढ़ाऊंगा, कुंडली में दिखा मेरे बच्चे को नजर लगती है, शो मी इन माई चार्ट। एक खाम खा की रेमेडी में क्यों करूंगा? क्यों करूंगा मैं? थर्मामीटर में जब 101 आएगा तभी तो मैं क्रोसिन दूंगा बच्चे को, जब है ही नहीं तो क्यों दूंगा? पहले शो करो। पितृदोषा की रेमेडी मैं क्लास में कुंडली से पितृदोषा सिखाऊंगा, केरल से, नॉर्थ इंडियन से एंड लाल किताब से। है, देन डू द रेमेडी, अदरवाइज डोंट डू द रेमेडी। आपको पता होना चाहिए। नजर का उतार लो, अरे मेरी कुंडली में योग होगा तो नजर लगेगी, मैं पढ़ा देता हूं ना, योगा होते हैं तभी आएगा। अब आते हैं शनि के ऊपर ट्रांजिट पे बात कर रहे थे, राशि के अनुसार आया, किस राशि में बैठा, ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। किस राशि में बैठा, किस भाव में बैठा, किन प्लेनेट से उसका लिंक हुआ, that is the payment of your past life karma. Saturn is the कारखा of karmas. तो शनि जब भी गोचर में जिस राशि में, जिस भाव में, जिन ग्रहों से संपर्क करेंगे, वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों की पेमेंट है। मैं नाड़ी में पढ़ाता हूं। जुपिटर जिन भावों में, जिन राशियों में, जिन प्लेनेट से गोचर कर रहा है, वो इस जन्म के आपके अच्छे कर्मों का फल है। चाहे वर्तमान में आप 10 को लूट लो, पर जो आप पीछे कर्म करके आए हो ना, उसी का ही फल है जुपिटर। पता होना चाहिए हमें अच्छे से क्या है क्या नहीं है। मैं एक और अच्छी चीज शेयर करता हूं आप सब लोगों से। एनीवन हु इज हैविंग जुपिटर इन ट्रांजिट आइदर इन द लग्न, फिफ्थ भाव एंड नाइन्थ भाव, क्लियर, उसको बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, बेस्ट गुरु मिलेगा, बेस्ट गाइडेंस मिलेगी लाइफ में। वही पीरियड है, वो त्रिकोण भाव है, धर्म का भाव है, धर्म के गुरु आए हुए हैं, आपको ब्लेस करके जाएंगे ही जाएंगे। इस कैसे हो सकता है? सो एनीवन हैविंग ए क्वेरी, कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो डायरेक्टली मेरे से पूछ लें क्या पूछना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। इफ एनीवन इज हैविंग क्वेरी, अनम्यूट हिमसेल्फ एंड कैन टॉक टू मी, नाइन्थ नो हाउस में प्रॉब्लम तो फ्रॉम माई साइड। जुपिटर है सर। हाँ जी सर। नाइन्थ हाउस में मेरा जुपिटर है, मगर साथ में केतु और मंगल भी है। और थर्ड हाउस में शनि और राहु है। एक हाँ दूसरे ठीक को है, तो देख। आपको कोलेस्ट्रॉल बीपी ये बताइए। हाँ, हमका तो बीपी तो हाई है, हाँ हाँ। शुगर का भी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ और ठीक है। मून का महादशा चल रहा है, और राहु का अंतरदशा चल रहा है। हम्म। उसमें लोगों में भी डिस्टर्ब हो दोनों, गया। जब भी दशा का नियम ये है, जब भी दो शत्रु ग्रह जो जिनकी दशा और अंतरदशा चलती है, अगर वो दोनों शत्रु हैं तो वो पीड़ा देके रहेगी। सिंपल सा थ्योरी है। जब तक उनका वो पीरियड है, वो पीरियड निकल जाएगा उसके बाद ओके, काम का टेंशन क्यों ले रहे हो? जैसे कि वो तो 25 तक चलेगा, मतलब
25 तक ऐसा देन डू द पता रेमेडी ना, है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेमेडी का कोर्स करिए, देन आई विल गाइड यू ना, नो प्रॉब्लम। आप मेरे से कोई भी पूछेगा, जैसे आपने कहा चंद्र राहु चल रहा है, व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी, आई विल टीच यू इन द क्लास ना, क्या दिक्कत आ रही है? रेमेडी तो मैं पूरी हैंड ओवर कर ही रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव बोल दूंगा। कोई भी मेरे से पूछेगा जी मेरे चार्ट में चल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ रेमेडी इज टू बी डन, तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस। नमस्कार शानी जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। बहुत अच्छा बताया आपने, शुरू में जो चंद्र का बताया आपने, छठे भाव का, और हम्म। लालिता से भी बताया, वैदिक से भी बताया। बड़ा अच्छा लगा। ये आपने मिक्सचर इतना इतनी इतनी बढ़िया तरीके से बारीकी से बताया कि दूध का जो है घर के बाहर नहीं, मंदिर में दान कीजिए, और गाय का दूध का इस्तेमाल कीजिए। और आपने जो दीपक के नीचे जो चावल के दाने रखने को बताए, बहुत अच्छे बताए। बाकी मानना पड़ेगा सर, आपकी रेमेडी बहुत तगड़ी है। और मैं तो खुद ज्वाइन कर रहा हूँ आपके कोर्स में। और थैंक यू सर। मैं क्या नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया रेमेडीज है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी सर। और मैं केपी एस्ट्रोलॉजर भी सीखी मैंने, वैदिक भी सीखी है, और मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। लाल किताब भी मैंने काफी हद तक पढ़ी है। लेकिन अब जिस ढंग से आपने लाल किताब को सरलता से बताया, और जो आपने बताया कि जल का दान, जो पितरों को दान तो करना ही पड़ेगा, जो आपने सही बताया बिल्कुल। सूर्य देव को अर्घ तो देना ही पड़ेगा। वो दान वर्जित नहीं हो सकता। वो नहीं, वो जल का उससे दान आप कैसे कहाँ, पीछे हट हाँ। सकते हैं, वो आपका ट्रेडिशन है। हाँ। अब अष्टम भाव में है तो हाँ, आप जो है शमशान घाट में वो लगवाइए, टैप लगवाइए, पानी दीजिए, वो ठीक है। अगर आप चलिए वो समझ गए। एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आपके माइंड में किसी का चार्ट हो, देखो मैं एक ऐसी प्रिडिक्शन दे देता हूँ, धरती हिल जाएगी, मैं वो बात कहता हूँ। आप उठा के मोदी का मर्डर कर दो, अगर अष्टम भाव में आपका चंद्रमा, माँ जीवित है, उसको पूरी रक्षा होगी उसकी। जब तक माँ जीवित है, वो सड़क पे उसी दिन आएगा जिस दिन उसकी माँ नहीं होगी। बात खत्म। देयर इज नो नीड टू डू द रेमेडी। मुद्दा खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं बिल्कुल आपको सही। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का लिंक सिखाता हूँ। देखो आपने कहा वही। मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ। If someone is born at 8 September, right? As per numerology, he is having a number of Saturn, यस। right? And यस। यस। fortunately, he is born in Leo ascendant. And पंडित लियो जी से सेन। go to the सूर्य को जल दो, फलाना करो, ढिमकाना करो, उसके बहुत लंका लगनी है ना। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। मैं ये भी पढ़ाऊंगा, लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। और मेरे सर पास एक चीज माटी के आशीर्वाद मैं में वो एक चीज न्यूमरोलॉजी है जो 2000 से पहले की है, जो मिट चुकी है। नहीं नहीं, सानी जी, मैं एक चीज शेयर करूंगा यहाँ पे सभी के साथ। वो जैसा आपने शेयर किया है, न्यूमरोलॉजी में जो कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ देख ले, जो उनका बर्थ नंबर है और जो उनका लाइफ पाथ नंबर है, ठीक है, वो नंबर दोनों दोनों पकड़ ले, और वही ग्रह उनकी पत्री में केंद्र में या लगन में या त्रिकोण में मिलेंगे। अब देखिए, मैं शंकर जी की बात को बड़ा करता हूँ। जब मैं न्यूमरोलॉजी की डेमो लूंगा ना, तब आना आप। नो। आपका जो भी, जिस भी तिथि को पैदा हुए हैं, इस समय आप सब अनम्यूट हैं, जिस तिथि को पैदा हुए हैं, मान लीजिए 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो बृहस्पति बना 3 नंबर से। बिल्कुल। कंफर्म बता रहा हूं, बृहस्पति 6 8 12 में होगा, या मैलिफिक अफ्लिक्शन में होगा, या पापकत्री में होगा, या मैलिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में होगा। लिखवा लो मेरे से स्टैम्प पेपर पे, बिल्कुल। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको इसमें, बड़ी शानदार। अगर आप मंगलवार को पैदा हुए हैं, तो यू आर बोर्न फॉर स्ट्रगल। आप सैटरडे को पैदा हुए हैं, सी द पोजीशन द डे यू आर बोर्न in your chart of that planet. If it is in a very good position, you are a king. Simple. अब मैं आपको एक और गिफ्ट दे के जाता हूँ। कुंभ राशि में किसी का बाय बर्थ शनि है और वक्री है, स्व राशि का होना चाहिए। कोई भी ग्रह, ये मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ क्लासिकल पर, मेरा अभी कोर्स ड्राफ्टिंग में है। तो शनि चाहे आपके भाग्य स्थान में है, कुंभ राशि का वक्री है, उस भाव का उसने फल नहीं देना। यानी आप भाग्य नहीं लिखोगे, उसको काटा मार देना। You will get the fruits of eighth bhava instead of ninth bhava. एक मेरे जैसे के पास कोई आ जाए यंगस्टर, मैं छूटते कहूंगा सब कुछ छोड़ दे, ऑकल्ट साइंस में आ जा, यू आर बोर्न फॉर डेट। शनि तेरे को अष्टम भाव का फल देगा, नाइन्थ का नहीं देना इस जन्म में उसने। सर
यस प्लीज, अब आप बोलिए। थैंक यू सर, शंकर सर, थैंक यू। सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं आपसे आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ क्लास होने के बाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस, हाँ वेरी जी, ब्लेस्ड टू पूछिए। हैव यू, वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू अमंग अस। क्योंकि रेमेडी बताना कोई मजाक नहीं है। किताबें पढ़ के सारी रेमेडी बता देते हैं कि बुध है हरा रंग मत इस्तेमाल कीजिए, बुध है आप गणेश जी की प्रार्थना कर लीजिए, बुध वक्री है ये कर लीजिए, सूर्य बुध शुक्र की है क्या हरी मूंग की दाल इस्तेमाल कर लीजिए। क्या पीतल के क्या नाम, क्या बर्तन में हरी मूंग की दाल भर के। लेकिन कितने बार करें क्या करें, रिजल्ट तो लोगों को नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा। यहाँ तो केतु सब कुछ खा के बैठा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर झंडा क्या लहराते हुए कितने हजारों साल हो गए। हमारे भारत के हर तीर्थ के मंदिर में राम जी के अब देख लीजिए, अब आप देख लीजिए, राम नाम करते करते राम मंदिर 22 तारीख को बन रहा है। 22 तारीख क्या है, दिन देख लिए 4। चार। राहु है कलयुग का राहु। राजा। मैं थोड़ी देर वही पहले बोला था मैंने। वही राहु कर रहा है, लेकिन क्या शनि के वर्ष में कर रहा है, न्याय दे रहा है। हाँ, यही अभी मैंने कहा कि ट्रांजिट में शनि जब आएगा आपका, जिस राशि जिस भाव जिन ग्रहों से, वो आपके पास लाइफ की पेमेंट होनी चालू हो जाएगी। और जैसे ही सूर्य मेष में आ रहा है, वह सूर्य मतलब राम, सूर्य मतलब भगवान राम, और जैसे ही मेष में आ रहे हैं, मेष का मतलब पहला चरण। ठीक। तो ये चलिए। बात है सर, एक बात है कि केतु है एक ऐसा प्लैनेट जो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि हर मंदिर के ऊपर झंडा लहराता है। तो ये इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि झंडा लहराओ, और जो है हर हर अपने क्या देश के क्या प्रति अपनी जो है क्या श्रद्धा बढ़ाओ। तो केतु जो है आपकी भी श्रद्धा बढ़ाता है, आपके जीवन कर्म को ही बढ़ाता है। इतना थैंक यू कहना सर, चाहूंगा आपको सर। थैंक यू सर। हाँ जी, लूंगा शालिनी सर जी आपसे बोलिए। बिल्कुल मैं, सर मैं कनेक्ट करूंगा आपके साथ। बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास अटेंड करके आज। थैंक यू सर, मैंने थैंक यू सर। उम्मीद नहीं करी थी कि आपकी आपकी इसमें इतने मिक्सचर ऑफ रेमेडीज होंगी। थैंक यू सर। हाँ जी, शालिनी जी। हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा आपका डेमो अटेंड किया मैंने पहले पे, बहुत बहुत अच्छा लगा। और सर मैं भी जरूर ज्वाइन करूंगी। सर मुझे दूसरा ये पूछना था, जैसे आपने शिवलिंग की रेमेडी बताई है, तो घर में छोटा सा रख सकते हैं शिवलिंग, हाँ, या अंगूठे मंदिर ही से, जाना हो? अंगूठे से कम, साइज से हाँ कम, मेरे, ये जो हाँ हाँ थंब है उसके छोटा सा साइज ही से। है। हाँ हाँ, है मेरे घर में क्रिस्टल का। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ये सर दीपक सर, आप पूछिए सर। सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। मैं तो पहले बहुत बड़ा फैन हूँ आपका सर। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अरे धन्यवाद सर। सर सर मेरा क्या है कि पहले मैंने आपको ज्वाइन करा हुआ ये रेमेडी का, अच्छा। दोबारा फिर मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ डेफिनेटली। अरे तो वाह। थोड़ा सा डाउट ये रह गया था सर पिछली बार कि जो ये रेमेडी हम अलग अलग प्लेनेट का तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो कंबाइन कंजक्शन किसी प्लेनेट का हो रहा है, तो दोनों का एक साथ रेमेडी मिक्स करके करने वाला भी थोड़ा सा फार्मूला बताएंगे ना सर? हाँ, वो क्लास में पूछिए, मैं बता दूंगा। मैंने कहा मना करा है? मैंने यही तो अभी कहा नहीं नहीं। भट्टाचार्य जी से कि भाई मेरा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चंद्रमा और राहु चल रहा है, तो हाँ जी आई हाँ विल जी हाँ टीच जी। यू इन द क्लास ना। किसी को एक्सक्लूसिव पूछना पूछो, हाँ, मैं बताऊंगा। मैं तो नहीं मना कर वो रहा। पॉइंट वो पॉइंट स्लिप हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो मैंने मैं कहा आप सर बताऊंगा पूछ भाई। लें। आई विल शेयर यू ना, नहीं सर, बहुत किसका बहुत क्या करना है। अरे आपका नॉलेज का कोई जवाब नहीं है सर, कोई मुकाबला नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को। मैंने आपके 5-6 कोर्स करे हैं। मालूम है सर, आपने किए हुए हैं, आपके जी दर्शन जी हुए सर। बड़े दिनों बाद। जी सर। नहीं नहीं, बस आप आपका फैन हो सर, इसलिए स्पेशल मैं टाइम निकाला ये वाला कि मैंने आपको थोड़ा बहुत टाइम से देखा नहीं, बात कर लो यहाँ से। थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू। ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। यस मैम, मिस्टर मालूस सर। सर मेरा शुक्र है वो वक्री है 7 नंबर। अपने वक्री शुक्र के बारे में बताइए। वीनस रेट्रो है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जॉल्टेड है 7th हाउस में। नहीं नहीं, वो तो मैंने है। आप मेरे से आयु में बड़े हैं, मैंने मर्यादा से ये बताया था कि कारको भावनाशाय का दोष लगा हुआ है शुक्र का। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अभी आपने बोला ना कि शुक्र वक्री है, और वक्री जब आएगा जब ट्रांजिट। दोबारा वक्री होगा तो आप अगर कार चालान चलाएंगे तो कटेगा। आपका चालान कट जाएगा। यस सर। चालान कटेगा वो, ये किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको। तो ठीक है सर। सो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग योर कार।
ओके ठीक है सर। एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी कैन रेज और डायरेक्टली आस्क मी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से सभी को ये बताना चाह रहा हूं, मैं रात को पढ़ाता हूं 7 से 11, और मैं फर्स्ट टाइम ये कोर्स आफ्टरनून में लाया हूं, 3:30 से 4:30 शुरू होगा। 10% ऑफ कर रहा हूं, 4800 है। इसमें रेमेडी ऐसी हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोची हैं। दीपक साहब ने रेमेडी का कोर्स करा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, वो जानते हैं मैं क्या देता हूँ क्लास के अंदर। मैं बढ़िया आपको सर। साइंटिफिक चीजें पढ़ाऊंगा जरा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हैव ए गुड डे, ठीक है थैंक्स सर। अ तो ये लॉट फॉर डेली ज्वाइनिंग दिस आफ्टरनून वेबिनार। सर ये डेली आफ्टरनून रहेगा? हाँ, यही टाइम रहेगा, 3:30 to 4:30 सर। बहुत बढ़िया रहेगा सर, ज्वाइन कर रहे हैं सर हम। जी थैंक यू सर, सर, थैंक यू। हैव ए गुड डे टू प्रणाम। ऑल ऑफ यू। हैव हैव ए गुड डे। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। थैंक